हमारे यहाँ पे एक ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है जहाँ पे 10-15 हजार लोग आ सके, यहाँ कोई स्टेडियम नहीं है जहाँ बच्चे खेल सके, यहाँ पर कोई कॉलेज नहीं है। हमारी समृद्धि हमारे पास बहुत है, हमारे पास बुद्धि भी बहुत है, लेकिन भूमि नहीं है। भूमि का विकास हमारे पास इसीलिए करना है। तो केवल हमारा यही कारण है कि यह जगह सरकार जमा हो और सरकार यहाँ पर एक अच्छी चीज उल्लासनगर के लिए दे, यही हमारा उद्देश्य। जो ट्रस्टी थे जुने, वो लोग रॉयल थे, सब वो समाज के लिए कार्य किए। 10-15 साल बहुत अच्छा चला, हम लोग उनको धन्यवाद करते हैं। लेकिन नशा मुक्ति केंद्र चलाने वाला जो सेक्रेटरी है, उसका खुद का आशाना डांस बार है, डांस बार के मालिक है वो। वहां पे इलीगल एक्टिविटी चलता है, लॉजिंग बोर्डिंग ये सब चलते हैं। मैडम बोल रही है लैंड ग्रैबर है। लैंड ग्रैबर, आप लैंड ग्रैबर समझती है वो? लैंड ग्रैबर, अरे डिमार्केशन के बाहर है, हद कायम की बात चल रही है। दोस्तों, उल्लासनगर शहर में एनजीओज, समाज सेवी संस्था व ट्रस्टों की भरमार सी है, जिन्हें दशकों से सरकार से ना के बराबर भाड़े पर बहुत बड़ी बड़ी जमीनें उपलब्ध कराई गई हैं व अनुदान भी बहुत बड़े लेवल पे मिले हुए हैं, जिनसे वे समाज के लिए सेवा कार्य निशुल्क रूप में करते हैं। आज उल्लासनगर की ऐसी ही एक ट्रस्ट, बालकंजी बारी ट्रस्ट, और उसकी जमीन को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ है। साल 1973 में इस ट्रस्ट को सरकार की तरफ से मात्र 1 रुपये के वार्षिक भाड़े पर तकरीबन 10 एकड़ की जमीन आवंटित की गई। आइए सुनते हैं क्या विवाद है ये। आज प्रांत अधिकारी साहब के सामने बालकंजी बारी के विरोध में मेरा तकरार था कि उनको महाराष्ट्र शासन ने 99 साल के लिए भाड़े पट्टे पे दिया हुआ था, लेकिन पिछले 55 सालों से वहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट या कुछ भी हुआ नहीं है। सबसे बड़ी बात, आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने महानगर पालिका का या अन्य रॉयल्टी वगैरह ये सब कोई भी ड्यूज भरे नहीं अभी तक। भरे हैं वो भी 5,000-6,000 फुट के जगह है, 5 लाख स्क्वायर फुट का, करोड़ों का घोटाला है। हम लोग ने वहाँ पे माहिती आधार के माध्यम से महानगर पालिका से माहिती निकाला, और लैंड का सर्वे ऑफिस से हम लोग ने माहिती निकाले। वहाँ पे हमें मालूम पड़ा टीएलआर रिपोर्ट में 50,000 वॉल उनके कब्जे में है। 50,000 वॉल कम से कम 4.5-5 लाख के लगभग स्क्वायर फीट है। वहाँ पे 30 से 40,000 फुट वहाँ पे बांधकाम हुआ है, आरसीसी हुआ है, ओल्ड स्ट्रक्चर्स है, वहाँ पे नया टर्फ है, और ऊपर नशा मुक्ति केंद्र अभी इलीगली वहाँ पे खोला गया है, टर्फ इलीगली है। 50 सालों में ये लोगों ने अनुदानित स्कूल नहीं बनाए वहाँ पे, यहाँ पे प्राइवेटाइज करके लोगों से, बच्चों से पैसा वसूल करते हैं। हमारी मांगनी ये है कि शासन ने जब भी ये लोगों को 10 एकड़ जगह दिया हुआ है, अगर उसका उपयोग नहीं हुआ है, शासन ने अपने ताबे में लेके महानगर पालिका या महाराष्ट्र शासन ने अपना कोई इंस्टीट्यूट, मेडिकल कॉलेज या अन्य कुछ खोलकर लोग उपयोगी काम करना चाहिए। हमारी वही मांगनी है। उल्लासनगर में हमारे पास सरकार निधि देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे पास भूमि उपलब्ध नहीं है। एक छोटा शहर है, बहुत ही हाईली डेंसिटी शहर है। तो जब बालकंजी बारी का मैंने ये ट्रस्ट को 1973 में बच्चों के लिए ये दिया गया था कि बच्चों की उत्थान हो। बालकंजी बारी का अर्थ सिंधी में बच्चों की पारी, यानी बच्चों को आगे बढ़ाना, उनको उत्थान करना। 1973 से लेकर 99 साल तक 1 रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से उस ट्रस्ट को ये किराए पर दिया हुआ था। शुरुआत के दिनों में जब हम देखते थे बालकंजी बारी के अच्छे ट्रस्ट की तरफ से काम होते थे, लेकिन पिछले कई 30-40 सालों से यह जो चीज है वो शिथिल पड़ी हुई है और इस भूमि का कोई ज्यादा उपयोग नहीं हो रहा है। तो हम सोच रहे थे, हमारा ऐसा मानना था कि जितने भी विश्वस्त हैं, जितने भी ट्रस्टी हैं, उन्होंने
अपने आप एक कहते हैं कि एक स्पोर्ट्समैन की तरीके की, अगर उनके पास निधि की कमी है या उसको वह नहीं डेवलप कर पाते हैं तो वह जो लीज है वो कैंसिल करवा दें और अपने ये सरकार को दे दे, ताकि सरकार से हम अपनी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, भारतीय जनता शिवसेना युति की सत्ता है, तो हम वहां पर अच्छे कोई प्रोजेक्ट ला सकें। हम वहां पे स्टेडियम बना सकते हैं, वहां पे मेडिकल कॉलेज ला सकते हैं, कुछ न कुछ एक अच्छी चीज हम ला सकते हैं। इसीलिए मैंने इसमें इंटरविन किया है कि 52 सालों में ये एक आप देखेंगे जमीन का ही टुकड़ा है, वहां पे उस जो ट्रस्ट ने है उसका डेवलपमेंट नहीं किया। शहर के बीच में हमारे पास जमीन नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी को झुकाना नहीं है, किसी ट्रस्ट को, किसी समाज सेवा का कोई वो नहीं। हमारा केवल उद्देश्य यह है कि उन ट्रस्टियों को भी हम यहाँ पे विनती करते हैं कि आप लोग 52 साल से इस ट्रस्ट में काम कर रहे हैं और यह जो जमीन का इतना भूभाग आपके पास है उसका डेवलपमेंट आप नहीं कर पाए हो, इसीलिए यह जमीन अगर सरकार को वह दे देते हैं या एसडीओ कार्यालय से सरकार जमा हो जाती है तो इस पर उल्लासनगर की जो 7-8 लाख जनसंख्या है उनके लिए कोई न कोई बहुउद्देशीय यहाँ पर विकास करना। हमारा आरोप यही है ना कि आप 5 लाख फुट जगह का हाउस टैक्स भरते नहीं है, लैंड का, स्ट्रक्चर का, और आप 7,000 मैनेज करके कारपोरेशन में कौन मैनेज हुआ है उसके बारे में मुझे नहीं कहना, वो चौकसी का विषय है। मेरा डायरेक्टली आरोप जया साधवानी जी के ऊपर है, जब भी वो उस संस्था में कोई भी पोस्ट पे नहीं है। अरे भाई अभी तक वो ट्रस्ट के लोग ही नहीं आते। कुछ तो आर.एस. दादलानी जी तो 20-22 साल से सेंट मैरी में रहते हैं, सेंट मैरी फॉरेन में, वो कभी कभी आते हैं। हम लोग को तो शक है कि चैरिटी कमीशन में ये लोगों ने जो नए 12 जन का नाम दिया है, जो स्कीम का जो रहता है अर्ज रहता है, स्कीम में ये लोग ने नया कमेटी जो कि 1983 से इनएक्टिव है, बालकन जी बारी ट्रस्ट कौन चला रहा है, किसका लेटर हेड यूज हो रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। ये लोगों ने 2009 में एक बिल्डिंग प्लान डाले थे, माननीय आयुक्त साहब ने और महानगर पालिका और कलेक्टर साहब ने उनका प्लान रिजेक्ट किया और कहा गया कि ये हरित पट्टा है, ग्रीन जोन है, यहाँ पे बिल्डिंगें नहीं बन सकती है। उसके बाद में ये लोग ने फिर नया प्लान किए, नए डीपी में ये लोग ने वो रिजर्वेशन ही चेंज कर दिए। जो बच्चों का प्लेग्राउंड था और बच्चों का प्लेग्राउंड था, जो ओरिजिनल बाल भवन था, वहाँ पे ओपन थिएटर था, वहाँ पे बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते थे, उसको उन लोग ने हटा के क्या मैनिपुलेशन किए किस बिल्डर के साथ में और क्या पैसा लगा के ये लोगों ने वो आरक्षण ही चेंज कर दिए। वहाँ पे कुछ पोर्शन में वहाँ पे रेसिडेंशियल जोन दिखाया गया। महानगर पालिका का जो आयुक्त को ये लोगों ने लेटर दिए थे या पुलिस स्टेशन में दिए थे, मेरा कहना ऐसा है कि वहाँ पे स्थल पानी देखना चाहिए था। वहाँ पे जगह पे आके मनीष शिवरे जी जो असिस्टेंट कमिश्नर प्रभाग 2 के, उनको देखना चाहिए था कि वहाँ पे दीवार है या नहीं, और उनको ये भी देखना चाहिए था कि टीएलआर का जो डिमार्केशन है, डिमार्केशन में इनका घर आता है या नहीं है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि हम लोग का रेगुलाइज का एप्लीकेशन सबमिट हुआ है, मेरे आजू बाजू में एक को पेनल्टी भी आया हुआ है। यानी आपका कहने का मतलब है कि महानगर पालिका ने जो आपका घर तोड़ा है वो भी गैर कानूनी तरीके से उन्होंने क्या मतलब लेना देना हुआ है, वो तो मनीष शिवरे जी ने क्या किया है। ये मेरे हिसाब से जो इनकी एग्रीमेंट है जो मैंने ट्रस्ट को 1973 में मिली है, वो 50,000 स्क्वायर मीटर यानी 10 एकड़ की वो जगह है। अब उसमें कितना कंस्ट्रक्ट है, ऐसा कोई बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्ट वहां पर देखा नहीं गया है, खुली जमीन है और कंस्ट्रक्ट भी होगा तो भी बहुत पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं है। छोटी मोटी स्टेज हम उस जमाने में जाते थे, मेरे को याद है ये 79-80 में वहां पे कई नाटक होते थे, बच्चों के लिए कार्यक्रम होते थे, तो उसी स्थिति में आज भी है। तो मेरे हिसाब से यह हमारा उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी का, एसडीओ में हम अगर उसमें इंटरविनर बने हैं भारतीय जनता पार्टी, तो केवल उसके पीछे कारण यही है। और ट्रस्ट वाल भी ट्रस्ट का अर्थ ही ये होता है कि लोगों के वेलफेयर के लिए, अगर वो वेलफेयर नहीं कर पा रहे हैं तो सरकार के पास आज बहुत सारी निधि है, बहुत सारे शहरों को सुंदर किया गया है। देखिए
कहीं ना कहीं तो हम लोगों को सारे जितने भी समाज सेवी हैं जो भी हैं उनको तय करना होगा कि आखिर जिस उल्लासनगर में हम रहते हैं उस उल्लासनगर का विकास करने के लिए एक बड़े स्तर पे सोचना होगा। अगर हम ये सब नहीं सोचेंगे तो समय देखो, जितने समृद्ध लोग हैं वह धीरे धीरे शहर छोड़ के चले जा रहे हैं और जब तक कोई भी, मेरे हिसाब से कोई विधायक कुछ नहीं कर सकता, कोई मंत्री कुछ नहीं कर सकता जब तक जनता खुद और जनता के जो नुमाइंदे हैं वह जागरूक नहीं होंगे। और जितनी भी गलत चीजें होती हैं, गलत तरीके से प्लॉट हड़पे जाते हैं। अभी हमारा स्टेडियम बनना था, यहाँ पर एक प्रपोज था, आपको पता है, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने वाला बड़ा प्लॉट था। बाद में भी वो भी किसी तरह से हम महापालिका उसको एक्वायर नहीं कर पाई, हम स्टेडियम नहीं बना पाए। तो दोस्तों, सुनिए आपने आनंद शिंदे जी और प्रदीप रामचंदानी जी की एक एक बात, जहां आनंद शिंदे जी ने बालकनजी बारी ट्रस्ट पर आरोपों की झड़ी लगाते हुए टैक्स डिपार्टमेंट, प्रभाग समिति और चैरिटी कमीशन पर सवाल उठाए, तो वहीं प्रदीप रामचंदानी जी ने उल्लासनगर में सरकार द्वारा आवंटित कई जमीनों के उपयोग और उपभोग पर चिंता व्यक्त की। इसी बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि सरकारी मानकों को ताक पर रखते हुए संस्थाएं जमीनों को व्यापार का केंद्र बनाकर समाज सेवा की मान्यताओं को धक्का पहुंचा रही है। अब आगे देखना यह होगा कि शहर में जमीनों की किल्लत को देखते हुए सरकार अपनी गहरी नींद से जागकर पौड़ियों में भाड़े पर दी गई अपनी ही जमीनों को वापस लेती है, या शहर की जनता को झेलना पड़ेगा अपनी आंखों में झोंकी गई इस धूल को फिर एक बार। दोस्तों, समाज सेवी संस्थाओं को आवंटित जमीनों के और भी मुद्दों को देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी उल्लास लाइव के साथ। धन्यवाद।